वाला है छोटा। ये आ गया तुम्हारा आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ बाजी है बंबई है बंबई। इतने हर चीज उल्टी होती है। झुपड़पट्टी का नाम होता है सुंदर नगर ते समुंदर के किनारे बसी चाल का नाम होता है तरिया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात के हिसाब से जगह चुन ली है। राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? वो सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए। 500 रुपए का छुट्टा आपके पास? बाजी हाँ सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितों आएगा? ए मोहन एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके आते ही शुरू हो गया। लो जी पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। और मेरा यार है राज। 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली। ले दरवाजा खोल के घर में आ गए। ओहो बड़ा घटिया घर है। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, गिलास, सॉसर। वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशाने जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने जू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे। मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। ले इसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आप को नसीब वाला समझूंगा। हेलो, चटाई क्यों भाई? किस लिए चटाई? जब घर पे बिस्तर तकिया तो वाई कराई फॉर चटाई। तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ मैं जानता हूं कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूं भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था, तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट मगर हट। बड़ा चालू आदमी है यार। मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा, यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। पकड़ तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वहां नहीं, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले मैं बैठ गया। मोहन बोल, इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है। आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। चल तू बोलता तो चल के देख लेते, आजा। चल। अरे रुक तो सही, ऑफिस तो बंद कर लूं। बंद हो गया, चल चल चल। योर ऑनर, हर सबूत, हर गवाह यह साबित कर चुका है कि एंथोनी ब्रूटो का खून इस मासूम दिखने वाले विनय परब ने ही किया है। इस शख्स की उम्र 19 साल है, सिर्फ 19 साल। और जो शख्स 19 साल की उम्र में खून करने जितना खतरनाक हौसला रखता हो, वो आगे चलकर क्या नहीं कर सकता। यार जिस तरह से इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस मासूम लड़के के खिलाफ जीरा की है, इस चमन को तो कोई बचा ही नहीं सकता। भैया, जिसे कोई नहीं बचा सकता ना, उसे सिर्फ तेजपाल बचा सकता है। कोर्ट में हम लोग। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम के बारे में बिल्कुल सही कहा। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत या उम्र कैद।
लेकिन इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं इस 19 साल के मासूम कातिल के बारे में अदालत को कुछ बताना चाहता हूं। योर लॉर्डशिप, विनय परब ने 7 साल की उम्र में नेहरू चाइल्ड गोल्ड मेडल जीता, 12 साल की उम्र में इंटर स्टेट डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल किया, 15 साल की उम्र में एसएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पे पास हुआ और 17 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी में मैथ्स में पूरे स्टेट्स में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। और जिस एंथनी ब्रेटो का खून हुआ है, 12 साल की उम्र में उस पर चोरी का पहला इल्जाम लगा था, 14 साल की उम्र में उसने मिनर्वा थिएटर के बाहर टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दिया था, 20 साल की उम्र में उसने पहला डाका डाला और 27 साल की उम्र तक उस पर कत्ल के 4 इल्जाम लग चुके थे। और अगर ये खून ना हुआ होता तो आज एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा होता और देश के दुश्मनों के साथ मिलकर शायद गद्दारी भी कर सकता था। लेकिन इस नासमझ की वजह से देश ने एक होनहार गुंडा खो दिया, योर ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर। योर लॉर्डशिप, इस 19 साल के मासूम को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जीकर क्या करेगा? 5-6 गोल्ड मेडल और जीत लेगा, पढ़ लिखकर इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाएगा और इन सबको हमारे देश की क्या जरूरत है, योर लॉर्डशिप? पर एक बार जिन हालात में खून हुआ, उन हालात में अपने आप को रखकर देखिए। एंथनी ब्रेटो इसके घर वालों को सताता था, इसकी बहन को छेड़ता था, इसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक दिन एंथनी ब्रेटो इसके घर पहुंचा, इसकी बहन को अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इत्तेफाकन उस वक्त एक घर पहुंचा, इसने वही किया जो इस दुनिया का कोई भी छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर इंसान अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए करता। जो आप करते, जो मैं करता, जो अदालत में बैठा हर भाई करता, इसने एंथनी ब्रेटो का खून कर दिया, योर ऑनर। He's too good, यार। mind blowing। केजरीवाल साहब, एक नजर इधर सर, प्लीज। यार मोहन, ये तेजपाल बड़ा कमाल का बंदा है यार। अरे भाई, तभी तो एक हियरिंग के लाख रुपए लेता है। क्या बात करता है? किसी भी केस को स्टडी करना एक अच्छे वकील का फर्ज होता है, एंड दैट्स माय होमवर्क। इसके बगल में हैंडसम टाइप का लड़का कौन है? वो इसका दामाद है, आदर्श। इसके ऑफिस में काम करता था, बेटी से प्यार हो गया तो शादी कर ली, शादी कर ली तो बगल की पोजीशन हासिल कर ली और आज सब कुछ है इसके पास। यार ये तो ज्यादा बड़ा वकील हो गया यार। वो कैसे भाई? अरे सीधी बात है, देख, इसने जिंदगी भर तकलीफें उठा उठा कर लाख रुपए हीरिंग के लेकर इतने पैसे कमाए। इसने इसी बेटी से एक बार हाँ करवा दी और करोड़ रुपए अंदर कर लिए। हो गया ना बड़ा काबिल आदमी यार। आई हैव नथिंग मोर टू से, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, तो सारी बातें छोड़ दे, इतना बता कि तेजपाल साहब की कोई दूसरी बेटी भी है ना? 2 बेटियां हैं। और उसकी शादी हो गई? नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? नहीं, उसकी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास एक और वकील दामाद है। कौन है? मैं। ये कौन है? बहुत बड़ा आदमी है, तू नहीं समझेगा। ओ, मैं मतलब तू है, पर तू उसे बिना देखे शादी कर लेगा? यार तू बड़ा बेवकूफ आदमी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि अमीर आदमी की बेटी है तो खूबसूरत होगी। राज, एक बात है यार, तू बहुत ही मास्टर आदमी है तू। Hi. Yes, ma'am. This one, please. This one. Yeah, sure. Thank you. You're welcome. अरे रे, क्या कर रही हैं आप? देखिए ये चश्मा भले ही कितना खूबसूरत क्यों ना हो, आप इसे पहनकर देखिए, ये ज्यादा सूट करेगा। प्लीज ट्राई कीजिए, प्लीज। डोंट माइंड, प्लीज। Okay. ब्यूटीफुल। Oh my God, this is beautiful. Thank you. Thank you. एक बात कहूँ, अगर गुरुदत्त जी जिंदा होते ना जी। तो आपको लेकर दोबारा चौधरी का चांद बनाते। पैक कर दीजिए प्लीज। Sure. How sweet. अरे रे 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 रे, क्या कर रही हैं? देखिए, माफी चाहता हूँ, ये कपड़ा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप ये पहन कर देखिए। अरे, that's beautiful. या Thanks. आप ट्राई कीजिए ना। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर राज कपूर जी जिंदा होते ना तो आपको लेकर दोबारा सत्यम शिवम सुंदरम बनाते। जी। मेरा मतलब है कि इन कपड़ों के साथ। आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। Okay, thanks. पैक कर दीजिएगा ये। अरे रे, क्या कर रही हैं आप? कमाल जी आपको देख लेते तो कितना नाराज हो जाते मालूम है? कमाल कौन? अमरोही जी, पाकिस्तान फिल्म बनाई थी जिन्होंने। Really, क्यों? आपको देखकर वो अपने हीरो को डायलॉग देते कि तुम्हारे पाँव बहुत ही खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर नहीं इन सैंडल्स में रखो और भी खूबसूरत नजर आएंगे। या देखिए कितने खूबसूरत। कमाल की बात है, आपने जो कुछ भी बेचने की कोशिश की मैंने सब कुछ खरीद लिया। You're a good salesman. वैसे मैं पेशे से वकील हूँ,
रियली क्या बात राज मल्होत्रा BLLB। वेरी नाइस वैसे मैं अपने लिए नाइस टू मीट यू। मैं अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, आपको गलत सामान खरीदता हुआ नहीं देख सका। पर आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जी हाँ, मैं क्या कोई भी धोखा खा सकता अच्छा, है? तो आप मान रहे कि मेरी शक्ल ऐसी है? नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू। ओके, हाँ, अब तो जा रही है, मगर मैं आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आऊंगा, जो एक बार आता है और उसके बाद आता ही जाता है। राज, सपने में तू कुछ भी देख ले, लेकिन हकीकत में तेजपाल की बेटी से तेरी शादी हो ही नहीं सकती। अरे अगर उसकी बेटी से मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगा, गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा उसके। आ क्या जाऊंगा, मैं गाड़ी के नीचे आ गया। राज, राज ये तू क्या कर लेटा यार? और कर लेटा नहीं, मैं कर बैठा। भाई साहब ये सब कैसे हो गया? आप चल, चल, चलिए। चल। अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, हाँ। हॉस्पिटल चलिए जल्दी। राज, राज, तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। भाई साहब बाद में बात करेंगे, चलिए चलिए चलिए। मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। जल्दी, मैं पर अकेला- हट यहाँ से। राज, तू चिंता नहीं करना। बैठिए बैठ चलिए। बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। अरे, सामने से हटो। अरे, रास्ता साफ करो मेरा। आपको दुख नहीं रहा है? ठीक कर रहे हो कि तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कहाँ से होगा? सो सॉरी ऊंचा करो ऊंचा करो ऊंचा करो। आस्ते 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 अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है। मैं 2 दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं? तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा। देखो मैंने 2 दिन की दवा लिख दी है और इसे सुबह ये क्या? ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं पैसा की किस लिए? कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है। ओ! मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड, आप गई आपको नहीं? क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी। आई एम सो सॉरी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी गाड़ी में आपको आइए। घर। आई। संभल के संभल के संभल के। हाँ एक मिनट रुक जाइए। हाँ अरे रे 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 रे, संभल के रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए आइए, यहीं ऊपर रहते हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, संभल के। कोई बात नहीं। आई आई आई। काफी तकलीफ उठानी पड़ी। यहाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। आइए। एक मिनट। हाँ, ये तस्वीर? जी ये मेरे गुरुजी की तस्वीर है। मगर मैंने तो आपको इनके साथ पहले कभी नहीं देखा। जी मैंने भी इनको कभी नहीं देखा, मगर ये हमारी वकालत की दुनिया के बेताज बादशाह है। इनके केस को स्टडी किए बगैर कोई आदमी वकील बन ही नहीं सकता। जी। मगर आप इनको कैसे जानती? ये मेरे डैडी हैं। डैडी? पाँव कहाँ है? क्या पाँव कर रहे कहाँ हैं है? आप? खड़े हो जाइए, खड़े हो जी। जाइए प्लीज। गुरु नहीं तो कम से कम गुरु पुत्री के ही पाँव छूलूं। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, आप ठीक हो जाइए, मैं आपको अपने डैडी से मिलाऊंगी। मैं इनसे मिल सकूंगा? ऑफ कोर्स। He will meet me? ऑफ कोर्स ही विल मीट यू। ओह मतलब हाउ स्वीट ऑफ यू। नहीं, आप बैठिए ना। प्रॉब्लम। Please। आज नहीं, फिर कभी मैं फिर आऊंगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आओ मैं तुम्हें बाहर रख छोड़ देता हूँ। ओके, मैं चली जाऊंगी। नहीं, are you sure? ओके, थैंक यू, बाय। See you. Bye. Bye. हाँ। अब देखिएगा जनाब, इस बैसाखी को पकड़ के उस बैसाखी के सहारे अगर मैंने आपको अपनी बैसाखी न बना लिया तो मेरा नाम भी राज नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते। वो आपसे थोड़ा काम था। क्या? वो नवजीवन सोसाइटी का केस आप ही लड़ रहे हैं ना? तो वो केस हमारे खिलाफ है सर। हम वहीं के टेनेंट्स हैं। तो मैं क्या करूं? देखिए, वैसे भी कोर्ट में केस लड़ने की हमारी ताकत नहीं है और आपके सामने केस जीतना बहुत ही मुश्किल है। अगर इतनी अकल है तो केस क्यों लड़ रहे हो? घर क्यों नहीं खाली करते?
देखिए हम घर खाली कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? मुझसे पूछ के मुंबई आए थे, अब आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। देखिए देखिए, ऐसा मत कीजिए वकील साहब। देखिए, भगवान ने आपको तो इतना खुश दे रखा है, पैसों के खातिर हमारे सर से हमारी छत मत छीनिए आप। हाथ जोड़ते हैं हम आपके आगे। अगर हाथ जोड़ने हैं तो मंदिर जाके जोड़िए, पर अब तो भगवान भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए देखिए, बात तो सुनिए। 1 मिनट जीजा जी, ये लोग आपके पास इतनी आस लेकर आए हैं और आप इनकी मदद करने की जगह इन्हें धुतकार रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑपोजिट पार्टी का केस अपने हाथ में ले लिया। लेकिन गलत लोगों को जितवाना तो नाइंसाफी है। अच्छा, तो तुम इन्हें इंसाफ दिला दो ना। मैं भी देखता हूँ आज की तारीख में सच्चाई के लिए सच्चाई के बलबूते पर कौन लड़ता है। जीजा जी, ऐसे एक आदमी को मैं जानती हूँ जो आज की तारीख में सच्चाई के बलबूते पर न सिर्फ लड़ सकता है, जीत भी सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप बेफिक्र रहिए, आपका घर घर है, कोई चिड़िया का घोंसला नहीं जो अपने घर की सफाई में कोई निकाल कर फेंक दे। आप देखिए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे मेरे सामने केस लड़ कौन रहा है? मेरे जीजा जी। आप अपनी कंपनी को मुझसे क्यों हरवा देना चाहती हैं? तो क्या हुआ, महाभारत में भी तो पांडव अपने भाइयों से लड़े थे। यू आर राइट। और वैसे भी महापुरुषों का यही कहना है कि सच्चाई के लिए कोई भी चीज छोड़ी जा सकती है, मगर किसी भी चीज के लिए सच्चाई को छोड़ा नहीं जा सकता। आई विल विन दिस केस। मिस्टर आनंद महात्रे, आप जिस जगह में रह रहे हैं वो जगह आपने कब और कितने में खरीदी? 1977 में 25,000 रुपए पगड़ी पे। मतलब आपने खरीदी नहीं थी, उस जगह पे आप किराए पे रह रहे हैं। मिस्टर वचानी कौन है? वो तो बिल्डर हैं, मेरा मतलब मकान मालिक। और उन्होंने जगह खाली करने की आपको कितने पैसे की ऑफर दी? 2.5 लाख रुपए। मतलब 10 गुना ज्यादा जितने आपने पैसे दिए थे उसे। अब महंगाई भी तो बढ़ गई है सर। आखिर आप चाहते क्या मात्रे साहब? घर के बदले घर। अच्छा ये बताइए, आज आप कोर्ट कैसे पहुंचे? टैक्सी में। कोर्ट पहुंचने के बाद आपने टैक्सी का क्या किया? किराया दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उस पर कब्जा क्यों नहीं किया? उसके मालिक क्यों नहीं बन गए? उसे घर क्यों नहीं ले गए? किराए के टैक्सी का मालिक कैसे बन सकता? एग्जैक्टली। योर ऑनर, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इन्होंने खुद कहा है कि किराए की चीज का मालिक नहीं बना जा सकता, फिर ये किराए के मकान के बदले में मकान कैसे मांग सकते हैं? मेरे क्लाइंट ने इन्हें 2.5 लाख रुपए का ऑफर दिया है। ये तो इनकी दरिया दिली है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट को इंसाफ मिले। दैट इज ऑल योर ऑनर। डिफेंस को कुछ कहना है? राज, गो, गुड लक। चल चल, छुट्टी कर दे सबकी। डिफेंस कुछ कहेंगे? गेट अप, गेट अप, गेट अप। सर, मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ऑलराइट? हाँ? हाँ। सर, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर मल्होत्रा, आई थिंक कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ दवा लीजिए। यस सर। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर लंच। बैठ जाओ, बैठ जाओ। राज, अगर अंदर है तो बाहर करना। सोचने की कोशिश करो। ओ यार, मैं पहली बार केस लड़ा था, मुझे तो डायरिया हो गया था। बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ, सोचने की कोशिश करो। हाँ, हम कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं राज, तेरे को हो क्या गया तेरे को यार? यार मेरे को हेडेक कर दिया तूने। क्या हो गया इसको? I can do it! हाँ तो मिस्टर वाछानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए, तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं! आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाछानी,
आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से। उसके साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने की लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज बड़ा मास्टर आदमी है। क्या कर रहा है? कोर्ट है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर में ये 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कांग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा। ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, यू शुड हैव बीन देयर। उसने जो आर्ग्यूमेंट दी, I mean, जज के सामने जो स्पीच दी, अपने जीजा जी भी कुछ नहीं कर सके। Really? डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है। एकलव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना। मैं इस एकलव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। Yes, You need him, you need him, my God, you're the best papa in the world. Thank you, Daddy. अरे सर, मैं कम इन सर? या कम इन। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज, हाँ सोनम तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी। ओके ओके ओके। बेटा कुछ खाओ 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 बेटा खाओ। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई मीन आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सकता है। इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्रिलियंट। सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर, ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर, मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ। यहाँ तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर, आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ। Oh my God, oh my God, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। Sir, you don't have to give me offer, you just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. मैं देखो कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी, तुम 2-4 घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो। वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं आज शाम को ज्वाइन कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। Okay. अरे okay, कोई है? चला, कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार, फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुर ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटे तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई, पानी पूरी लगाना भाई। जी सर। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं और मुझ पे पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लूं तो बेटर है ना। ये लीजिए।
अरे एक मिनट गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल आइए आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था, लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूं। आज मैं तुम्हारी सारी पारी पुड़िया खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। हाँ चीयर्स। भाई कमाल का लड़का है राज, यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। हाँ, that's great, let's do that. ओके। अरे हॉर्न मारो ना भाई, ये कौन चल रहा है रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. हाँ राज! What a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi, how are you? यहाँ कैसे भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर मैं अपने क्लाइंट के पास आया हुआ था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया। कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा, आपने चतुर्वेदी साहब का घर That's भाई? right, that's नहीं वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना, वो लाल वाला। अच्छा वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो एनआरआई है, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। हाँ मतलब? उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी है कि मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता रहूं। Unbelievable. उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। ओह वाह। अब आप अरे वाह। हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। How's that? यकीन मानिए मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब कराएंगे। महापुरुष मैं हूँ। और उन्होंने सुन ली मेरी, आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता हूँ पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगो। Oh, come on, सर Dad. समझिए इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें खुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो। खुराना जी, सर मैं चला जाऊंगा। मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। यू प्लीज कैरी ऑन सर। सर आज शाम की चाय हो जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Bye bye. बाय बाय। See you tonight. ओके लेट्स गो लेट्स गो। Bye. बाय बाय। Bye. कम ऑन हरी अप। Bye. Bye-bye. Take care. Thank you. गुड बाय गुड बाय। रुको रुको रुको, शट अप। कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना साहब को बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा आप लोग? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ खुराना साहब दे गए थे। बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग। जी। चलो सब वहां खड़ा रहे करो गेट पर। तुम चलो। जी। वाह क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना? पापा हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हक में नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? हमेशा जीत हमारी हुई है, एक आधी हार से क्या फर्क अरे पड़ता है? सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने का है। Dad. सोचो सोचो, इस बारे में सोचो, जरा दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। पापा आप जैसे जीनियस नहीं सोच सकते तो हमारी क्या औकात है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जीनियस, पर बेटा सोचना तो पड़ेगा। सर वही तो सोचो। सोचो सोचो सोचो, सोचोगे नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा। सर। बेटा क्या करते हो, डरा दिया। हाय। Hello, Raj. लगता है किसी जबरदस्त केस की डिस्कशन चल रही है, कहीं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं? आपका बोलना जरूरी था। क्यों? ये किसी चाल का मुकदमा या पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग नहीं चल रही है, मर्डर केस की डिस्कशन हो रही है, और इस डिस्कशन के लिए आप बहुत छोटे हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर रावण ने भी हनुमान जी को एक मामूली वानर समझा था, और फिर उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी थी। वाह क्या बात है, क्या बात है। जीजा जी, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर आप ये मनोहर तांबे के केस को लेकर परेशान हो रहे वही हैं? तो बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। ये मनोहर तांबे वही है ना जिसके साथी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया? हाँ, मगर सर जज को इस बात पर कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जज ने उसके खिलाफ बहुत अजीब सी राय कायम कर ली है, क्योंकि वो 3 साल से सजा काट रहा है चोरी के इल्जाम में। और उसके जितने केस के जितने आई विटनेस है
वो सारे के सारे गुनहगार हैं। और पॉइंट ये है कि अदालत किसी गुनहगार की बात का विश्वास क्यों करेगी? तुम्हें तो इस केस की सारी हिस्ट्री मालूम है। गुड, सारी खबरें रखते हो। हाँ? सर मैं आपका चेला हूँ और चेले को गुरु की हर बात की खबर रखनी चाहिए। थैंक यू। खबर रखने से यहाँ कुछ नहीं होता राज साहब, मसला यहाँ केस जीतने का है। उसका हल भी है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे जज के सामने पेश करते ही ये बात साबित हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मर्डर कर सकता है। कैसे? ऐसे। ये क्या बदतमीजी है राज? ये बदतमीजी नहीं आदर्श साहब, ये सबूत है। और इस सबूत को जज साहब के टेबल के ऊपर रख देना है। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करेंगे। और उसके बाद जज साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूझबूझ वाला आदमी अपनी जान का खतरा पाते ही सबसे पहले खतरे को खत्म करने का काम करता है, तो मनोहर तांबे जैसे आदमी ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का खून कर दिया तो क्या गलत? वाह 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 मेरे बच्चे, टू कूल एंड टू कूल, डेडली। तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आते कैसे हैं यार? सर मैं आपका चेला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? प्लास्टिक। क्या सोच रहे हो राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे बारे में? हाँ, बचपन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी। और मैं माँ से हमेशा पूछता कि माँ क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊंगा या भी नहीं? माँ के पास मेरी इन बातों का कोई जवाब ना होता। आज अगर माँ जिंदा होती तो मैं तुमसे उसको मिलाता और कहता कि देखो माँ, मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई। अरे रे आंख पीछे और कुछ मांगो, देखो तारा टूटा, तारा तारा तारा। आहा, तुम इन बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हें लगता है कि टूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है? अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा। चले? चलो। छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है। लगता है वो इसे भूल गए। अच्छा जी, थैंक यू। जी। मंडे। सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा सोना इतना गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में 2 आंसू उभर आए। कहने लगी वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजपाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी, जब पेड़ हिल गया तो फल तो गिर ही जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख। जा भाई, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई का टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय। हेलो। हेलो। ये आप अपनी डायरी हमारे फार्म हाउस पे थैंक यू, भूल आए थे। ओके ओके, बाय बाय। बाय द वे, हाँ, ये सोना कौन है? सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इत्मीनान से बैठकर सुनना होगा, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है। आओ। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये सोना का नहीं, मेरा हाथ है। हो, आई एम सॉरी। पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मुझे क्या, आइए ना, मुझे क्या हो जाता है। बस यूं समझ लो कि मैं जिंदगी हूं तो सोना सांसें, मैं अगर दिल हूं तो सोना धड़कन, मैं अगर प्यास हूं तो सोना पानी है। एग्जैक्टली। मैं अगर फूल हूं तो सोना खुशबू, मैं अगर दर्द हूं तो सोना आह। समझ गई समझ गई। आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, आप जूता हैं तो वो सॉक्स हैं, आप प्रेशर कुकर हैं तो वो सीटी है। और भी कुछ बोलेंगे आप? सुनो तो सही, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम क्यों जाती है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे? मोहब्बत?
बस यूं समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया बसी है। बहुत सुंदर है दिखने में। सुंदर बोलकर बेइज्जती मत करो मेरी सोना की, प्लीज प्लीज। सोना तो अति अति देखिए, मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरी सोना की तारीफ में एक रात तो क्या, कई रातें कट सकती हैं। देखिए, मैं फिर कभी उनसे पर्सनली मिल लूंगी। मिलवाएंगे ना आप? मुश्किल लगता है, मगर फिर भी कोशिश करूंगा। वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास, देखना चाहेंगी आप? नहीं? जी, जरूर। हाँ, मेरे सामने मत देखिएगा प्लीज। क्यों? मुझे शर्म आती है। सोना की तस्वीर, इसे यहाँ नहीं, घर ले जाकर खोलना। फूलों से भी नाजुक है मेरी सोना। कलियों कलियों। हम दाना डालें और मछली न फंसे, ये तो हो ही नहीं सकता। सोना पंखा है, मैं हवा हूँ। सोना ये है, सोना वो है, सोना ऐसी है, सोना वैसी है। सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है, और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो। हाँ? अरे अब शर्माती रहोगी कि आगे भी पढ़ोगी? अरे पढ़ो तो। एक छोटा सा काजल का टीका लगा लो, मेरी नजरों से अपने आप को देखोगी तो नजर लग जाएगी। He loves me, he loves me, he loves me, he loves me, he loves me. सोना कैसी है, सोना ऐसी है, सोना बहुत 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 खुश है। सलाम सर। ये गाड़ी किसकी है? कौन है? सर, जिन्हें आपने भेजा था वो वकील साहब। मैंने? हाँ। मैंने किसी वकील को नहीं भेजा। लेकिन सर, वो तो कल से आए हुए हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं। कमाल है, पहले लोग फुटपाथ पे कब्जा किया करते थे, अब बंगले पे कब्जा करने लगे। देखो तो सही कौन है। खुराना साहब तो इतना मानते हैं मुझे, मुझसे पूछे बगैर एक गिलास पानी नहीं पीते। मतलब अगर तुम्हें वो 2 दिन ना मिले तो बेचारे प्यासे ही मर जाए। Dad, you're too much. इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं? भाई मैं उनका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें इस कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटा लो, ये कंधा हमने खुराना साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me? कौन है? यस। खुराना साहब आप? What a pleasant surprise. Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। प्लीज आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होके मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। Excuse us. Excuse me सर। इन्हें तो मैं जानता हूँ। तुम कौन हो और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा है, पेशे से वकील हूँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया, उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर, और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई, एक क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे। नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ की हाँकने में लगे हुए। सर, वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। हाँ, I agree with you. थैंक यू सर। अच्छा डैडी, अब चलें, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज, अगर वक्त ने साथ दिया तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर, शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा, हम इंतजार करेंगे। ओके आइए। ओके बाय बाय। ओके सर, ओके ओके। अरे खुराना साहब, आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो। जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो। हमने भी जवानी में से बहुत से खेल खेले हैं। हाँ, बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है। जाओ यार, खुश रहो। अरे खुराना साहब, थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज हो भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर, आई रियली वांट टू बी अ वेरी बिग, नॉट एज बिग एज यू, बट आई रियली वांट टू बी अ बिग मैन सर, एंड फॉर दैट आई वांट योर सपोर्ट। सपोर्ट।
राज! अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है। तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज, ये तेजपाल सामने तेरी गाड़ी भेजी है। सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? हाँ। किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना। हाँ, कोई सूट है तेरे पास? काला कोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा। कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज, राज। अबे मैं राह चलते लोगों के मुंह नहीं लगता। मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। राज, तू है ना एकदम यार मास्टर आदमी है। मेरे फार्म हाउस में दो तीन किस्म के आलू उगते हैं। अगर वहां से राज बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, वो आदर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है, इसलिए ये लोग चले आए। उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूल्हा मांगा था, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के से मिल लो। ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। आदर्श बेटा, बेटा आओ जरा, राज को मेहमानों से मिलवा दो बेटा जरा। बेटे। नमस्ते राज साहब, आइए। वेरी गुड चैपीज, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी राज, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी इस सिचुएशन पे राज कपूर साहब ने एक गाना लिखा है, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ये रहा राजकुमार। आइए नरेंद्र, ये है राज, छोटे मोटे वकील है, एफिडेविट बनाते हैं। अगर तुम्हें कोई काम मुझसे करवा लेना, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भी 20-50 कमाए। क्यों राज साहब, मैंने ठीक कहा ना? हाँ? हाय। हाय, तो कैसा लगा मेरा सोनू? सुंदर या अति 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 सुंदर? जरा लेवल पे आ जाएंगे आप? जी जरूर। जी। अच्छा लड़का, बढ़िया है। नाक जरा सीधी नहीं है उसकी मेरी तरह। बढ़िया है। अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी है। अच्छा। नाक, बाल भी सही होते ना तो आदमी लगता बेचारा। हाँ। बहुत थोड़े कम है बाल। हाँ, थोड़े से। बहुत ज्यादा। कद ज्यादा कम नहीं, कम से कम मेरे जितना तो होना चाहिए था ना। कम है। तुम्हारे साथ खड़े रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं? पता नहीं वाह, क्या। 1 दर्जन नुक्स निकाल कर कहते हो कि मुझे सोनू अच्छा लगा। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तुम चाहते हो कि मेरी शादी उसके साथ ना हो। तुम चाहते हो कि मैं उसे रिजेक्ट करके तुमसे शादी करूं। टूटते हुए तारे को देखकर मन्नत मांग सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, आईने भेज सकते हो, दुनिया भर की बकवास कर सकते हो, लेकिन मुझसे 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते। I love you, सोना। I want to marry you। नहीं, उन सब के सामने तुम जाकर नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप करते रह गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। जानू, नहीं ना सोना, नहीं ना सोना बाबा, नहीं नहीं नहीं। I love you, I'm sorry। I love you too। I love you। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी तो है। कैसे? तुम भी अपना आईना लेकर बैठ गई। इतना भी नहीं कि अपने गाल के ऊपर तिल लगाकर साबित कर दो, इशारा कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तुम्हारे डैडी है, वो मेरे गुरु हैं, उनको मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? स्टूपिड है, बात करती है। वो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पापा है ना। मैं अपने पापा से तो बात कर सकती। अरे तो करो ना यार। सुना मेरी बेबी, जानू, I'm sorry। I love you ना बाबा। क्या राज तुम्हें पसंद है? अरे पहले बता दिया होता राज के लिए तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राज को भी रिश्ता मंजूर है, तुमको भी मंजूर है। अरे कमाल करते हो, लड़का घर में बैठा हो, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चलो सबको मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ और मैं कर लूंगा। थैंक यू। आ मुंह में खिलाओ, शाबाश, लाओ बेटा लाओ, जीते रहो। मुबारक हो, मैं भी इस घर का दामाद बन गया। और मैं जानता हूँ कि तुमको कोई खास खुशी नहीं हो रही होगी, मगर तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर मुझे भी राज कपूर जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का। कहीं आग न लग जाए, कहीं आग न लग जाए।